दोस्तों, हम सभी भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख सेनानी और विश्व प्रसिद्ध नेताओं में नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में आज बात करेंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। अमर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय इतिहास के एक ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया था। भारत को आजाद कराने में उनकी भूमिका बहुत ही अहम थी, जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवाओं के लिए, आज के यंगस्टर्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, यानी एक इंस्पिरेशन है। उनके जीवन का संघर्षों से भरा सफर और उनके द्वारा देश को स्वतंत्रता दिलाने के प्रयासों को, उनकी कोशिशों को हम एक अमर गाथा के रूप में जानते हैं। आइए उनके द्वारा दिए गए बर्मा स्थित रंगून के उस ऐतिहासिक भाषण को हम याद करते हैं। उस वक्त उन्होंने वहां कहा था, स्वतंत्रता संग्राम के मेरे साथियों, स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आपने आजादी के लिए बहुत त्याग किए हैं, किंतु अपनी जान की आहुति अभी बाकी है। और आप सबों से एक चीज मांगता हूं, और वो है खून। दुश्मनों ने हमारा जो खून बहाया है, उसका बदला सिर्फ खून से चुकाया जा सकता है। इसलिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रतिज्ञा पत्र पर साधारण स्याही से हस्ताक्षर नहीं करने हैं। वे आगे आए जिनकी नसों में भारतीयता का सच्चा खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह अपने देश की आजादी से ज्यादा ना हो, और जो आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग करने को तैयार हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 यानी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और उनकी मां का नाम प्रभावती था। उनके पिताजी उस शहर के मशहूर वकील थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया यह जय हिंद का नारा आज भारत का राष्ट्रीय नारा बन चुका है। उनके उठाए गए कदमों और बलिदान को हम कभी नहीं भुला सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इस सशस्त्र क्रांति ने भारत को आजाद करने के उद्देश्य से आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, और इस संगठन का प्रतीक चिन्ह एक झंडे पर स्थित दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सन 1942 यानी 1942 में हुई थी। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। इस संगठन का ये गीत एक ऐसा गीत था जिसे गुनगुनाकर, जिसे गाकर इस संगठन के सेनानी जोश और उत्साह से भर उठते थे और अपनी मकसद, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए किला फतेह करते रहते थे। आजाद हिंद फौज के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। इस फौज में न केवल अलग अलग जाति व संप्रदाय के सेनानी शामिल थे, बल्कि इसमें महिलाओं का भी एक मजबूत रेजिमेंट बनाया गया था। भारत के ऐसे वीर महापुरुषों ने जिस प्रकार अपने प्राणों की आहुति देकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखा था, आने वाली पीढ़ी को
आने वाले जनरेशन को इन योगदानों को हमेशा याद रखना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सूझबूझ और साहस का सानी इतिहास में कोई और नहीं मिलता। उनमें साहस और बुद्धि दोनों का मेल था। वे एक बेहद बुद्धिमान दिमाग के महापुरुष थे, जिसकी वजह से वे इतने प्रभावशाली थे कि अंग्रेजों ने उन्हें देखते ही खत्म करने का आदेश दिया था। परंतु अंग्रेजी सरकार उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो नेताजी ने नया रास्ता ढूंढा। उन्होंने रूस यानी रशिया से सहायता मांगने का निश्चय किया और 18 अगस्त सन 1945 ईस्वी यानी 1945, 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे और इसी सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। सन 23 अगस्त 1945 यानी 23 अगस्त 1945 को जापान की दोमोई खबर संस्था ने दुनिया को खबर दी कि 18 अगस्त के दिन नेताजी का हवाई जहाज ताइवान की भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस दुर्घटना में नेताजी बुरी तरह घायल हो गए और अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन आज भी उनकी मौत को लेकर कई शंकाएं जताई जाती है। दोस्तों, युग पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर गाथा और उनकी महानता की कोई मापदंडता नहीं की जा सकती। उनके ऊपर कई महान लेखकों ने किताबों के ढेर लगाए हैं। आने वाले वक्त में और भी उन पर रचनाएं रची जाएंगी। बस मैं अब इतना ही कहना चाहूंगा कि उनकी महानता, कर्मठता और विशेषता को बताने में कई वर्षों तक भी चर्चा की जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा। इसलिए वक्त के दायरे में रहकर आपसे विदा चाहता हूं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही वाकी निशा होगा। कभी वो दिन भी आएगा, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। जगदंबा प्रसाद मिश्र हितैषी जी की इस कविता की अंतिम पंक्तियों के साथ आज की सभा को समाप्त करना चाहता हूं, आपसे आज्ञा चाहता हूं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी ने कीमती वक्त दिया मुझे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।